हम उससे दूर हो गए कितना अजीब है, शहरग से भी जो ज़ात ज़ियादा करीब है। हम उससे दूर हो गए कितना। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। पिछले दर्स में आप लोगों को पूरे की पूरी नमाज का मुकम्मल तरीका बताया था। आज के दर्स में हम मर्द और औरत की नमाज में फ़र्क को बयान करेंगे कि मर्द और औरत की नमाज में क्या फ़र्क है। ये तकरीबन कोई 10-11 के करीब बातें हैं, इसको तवज्जो से सुनना है, ध्यान से। समझ आ रही है? अगर कोई औरत मर्दों की तरह नमाज पढ़ेगी तो ये भी गलत, और कोई मर्द औरतों की तरह नमाज पढ़े तो ये भी गलत है। समझ आ रही है? शरीयत ने, इस्लाम ने हमें जो तरीका सिखाया है उसी में खैर है, उसी में निजात है, उसी पर सवाब मिलेगा। तो अब मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहला फ़र्क वो ये है कि तकबीरी तहरीमा के वक़्त मर्दों को चादर वग़ैरह से हाथ निकाल कर कानों तक उठाना चाहिए। समझ आ रही है? लेकिन औरतों को हर हाल में बग़ैर हाथ निकाले, कि वो चादरों से हाथ नहीं निकालेगी, बग़ैर हाथ निकाले सिर्फ कंधों तक जो है उठाना चाहिए, बस यहाँ तक, चादर के अंदर अंदर। ये एक फ़र्क हो गया, मर्दों की तरह नहीं निकालेगी। समझ आ रही? मर्द निकालेंगे। दूसरा फ़र्क, तकबीरी तहरीमा के बाद हम हाथ कहाँ बांधते हैं? नाफ के नीचे। समझ आ रही है? तकबीरी तहरीमा के बाद मर्दों को नाफ के नीचे हाथ बांधना चाहिए, लेकिन औरतों को सीने पर हाथ रखना चाहिए। समझ आ रही? ये दो फ़र्क हो गए। कितने फ़र्क हो गए? तीसरा फ़र्क, मर्दों को दाएं हाथ के छोटी उंगली और अंगूठी का हल्का बनाकर बाएं हाथ की कलाई को पकड़ना और बाकी 3 उंगलियों को बाएं कलाई पर बिछा देना चाहिए। लेकिन औरतों को दाएं हाथ के हथेली को बाएं हाथ के हथेली के पुष्ट पर रखना चाहिए, पूरा की पूरा यूं, इस तरह। लेकिन मर्द इस तरह नहीं करेगी। वो 3 उंगलियों को कलाई पे और बाकी 2 को इस तरह जो है वो रखेंगे। अच्छा, ये बात भी समझ आ गई। कितने फ़र्क हो गए? 3 फ़र्क हो गए। नंबर 4, मर्दों को रुकू में अच्छी तरह झुकना चाहिए। अच्छी तरह कैसे अच्छी तरह? कि सर और पुश्त बिल्कुल बराबर हो जाए। लेकिन औरत को सिर्फ इस कदर झुकना चाहिए कि जिससे उनके हाथ घुटनों तक पहुंच जाए। अब समझ आ गई बात की? हाँ। कितने फ़र्क हो गए? 4। फ़र्क नंबर 5, मर्दों को रुकू में उंगलियां खोलकर घुटनों को पकड़ना चाहिए। उंगलियों को खोलकर और घुटनों को पकड़ना चाहिए, लेकिन औरतों को मिलाकर रखना चाहिए। वो पूरी की पूरी उंगलियां यूं मिलाकर घुटनों पे रखेगी। कितने फ़र्क हो गए? 5। फ़र्क नंबर 6, मर्दों को रुकू की हालत में ये कहनियां है ना, ये पहलू से अलग रखना चाहिए यूं, लेकिन औरतों को मिलाकर रखना चाहिए। वो यूं मर्दों की तरह खुली नहीं रखेगी। समझ आ गई? फ़र्क नंबर 7, मर्दों को सजदे में पेट को रानों से और बाजू को बगल से अलग रखना चाहिए, लेकिन औरतों को मिलाकर रखना चाहिए। मर्द जिस तरह जो है सजदे में पेट और रानों को, ठीक है, और बाजू और बगलों को यूं खोल कर रखते हैं कि अगर कोई छोटा सा बच्चा या छोटा सा कुछ गुजरना चाहे, बिल्ली मिसाल के तौर पर, तो वो गुजर सके। लेकिन औरत इस तरह नहीं, वो बिल्कुल इसको मिलाकर रखेंगी। फ़र्क नंबर 8, सजदे में मर्दों की कहनियाँ ज़मीन से उठी हुई होनी चाहिए, कि वो इनको ज़मीन पर नहीं लगाएंगे, लेकिन औरतों को बिल्कुल ज़मीन पर बिछानी चाहिए, यूं इस तरह बिछी हुई होगी। समझ आ गई? कितने फ़र्क हो गए? 8। फ़र्क नंबर 9, मर्दों को सजदे में दोनों पाँव की जो उंगलियां है ना, उनके
अपनी पाँव उंगलियों के सहारे खड़े रखना चाहिए, पाँव उंगलियों के सहारे खड़े रखनी चाहिए, लेकिन औरतें दोनों पाँव दाएं तरफ निकाल कर सजदा करेगी, उनके दोनों पाँव दाएं तरफ जो है होगी। अच्छा, कितने फर्क हो गए? 9। फर्क नंबर 10 वो क्या है? मर्दों को बैठने की हालत में बाएं पाँव पर बैठना चाहिए, बाएं पाँव पर बैठना चाहिए, और दाएं पाँव को उंगलियों के सहारे खड़ा रखना चाहिए, और उंगलियों के सिरे किबले की तरफ होंगे। लेकिन औरतों को दोनों पाँव दाएं तरफ निकाल कर बैठना चाहिए, यूं इस तरह, ऐसे। समझ आ गई? 10 हो गए। फर्क नंबर 11, औरतों को किसी वक़्त भी बुलंद आवाज से किरात करने का इख्तियार नहीं है कि वो इमाम साहब की तरह ऊंची आवाज से किरात शुरू करें। समझ आ रही है? बल्कि वो हर वक़्त आहिस्ता आहिस्ता किरात करेगी। सुबह की नमाज हो, मगरिब की नमाज हो, ईशा की नमाज हो, इमाम साहब मगरिब और ईशा और सुबह की नमाज में ऊंची आवाज़ से किरात करते हैं ना। अब अगर कोई औरत कहे कि मैं भी जो है इन नमाजों में ऊंची आवाज़ से किरात करूं, तो ये दुरुस्त नहीं है। समझ आ रही है? इनको हर वक़्त जो है आवाज़ आहिस्ता रखना चाहिए। लेकिन मर्दों के लिए बाज़ वक़्त ज़ोर से किरात पढ़ना वाजिब है, और बाज़ वक़्त सिर चुपके से। मर्द कौन कौन सी नमाज में ऊंची आवाज़ से किरात करेंगे? सुबह, मगरिब, ईशा। और किन किन नमाजों में चुप के पढ़ेंगे? ज़ोहर, असर, इन दो नमाजों में। तो ये तकरीबन 11 फ़र्क आप लोगों को बता दिए। इसको सीखो और अपने औरतों को भी बताओ कि देखो मर्द और औरतों की नमाज में ये फ़र्क है। तो मर्द अगर अपने तर्ज पर नमाज पढ़ेंगे जो उनको तरीके बताए गए हैं, और औरत उस तर्ज पर जो उनको बताई गई, जो उनको तरीके बताए गए हैं, तो इनको पूरा पूरा अज्र और सवाब मिलेगा। समझ आ रही है? लेकिन अगर इबादत के अंदर हम कोताहियाँ करेंगे, अपनी मर्जी से पढ़ेंगे और वो सुन्नत तरीके छोड़ेंगे जो हमें बताए गए हैं, तो फिर अजर सवाब तो दूर की बात है कि शायद ये नमाज कबूल भी ना हो जाए फिर। समझ आ रही है? तो बस अल्लाह पाक से दुआ करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सही तरीके से नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेशक तेरा मुजरिम हूँ, सियाहकार हूँ अल्लाह, बख्शिश का मगर तुझसे तलबकार हूँ अल्लाह। बेशक तेरा मुजरिम